आए हैं थोड़ा बहुत ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए। ये पर कितना सारा है ना इनके पास तो आगे आगे। हाँ बर्तन वगैरह है ना। हम लोग ना अभी आए हैं ग्रोसरी का थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। हाँ देखो ये डब्बे, हाँ अच्छे है ना। ये कुकर देखो कितने हॉकिंस के कुकर वगैरह भी है ना। काफी सारा सामान है, छोटा छोटा हम ले सकते हैं। ये है माइक्रोवेव अभी तक माइक्रोवेव यूज के लिए मैं ले रहा हूँ थोड़ा बहुत सामान यहाँ से, है ना। थोड़ा थोड़ा सामान हम ले सकते हैं यहाँ से। अब हम जाएंगे संजोली जाएंगे ना। आंटी आप खाओ गोलगप्पे? खाने में अच्छी खाती खाते नहीं उधर पापड़ी खा लेना, चाट पल्ले पापड़ी है ना। अल्लाह नहीं खाती। मम्मी आप खाओ गोलगप्पे? मम्मी ने खा लेने। इनके मोमोज भी बहुत अच्छे थे ना आशियाना में। हाँ यहाँ पे दिया था ना हमने उस दिन सामान। ब्रेक्स एंड बाइट। Carry bag small. जस्ट अभी पैक करवा के लेके आए हैं तृप्ति से थोड़ा बहुत खाने का सामान। सो मैं जस्ट अभी सामान पैक करा के लेके आई हूँ प्रिया दी, और हम दोनों की शर्ट आज सेम वाइट लग रहा है ना, और कितना मजा आ रहा है ना आज। चलिए मैं लेके आई हूँ हल्दीराम की बूंदी, क्योंकि हमारे घर पे हम बूंदी रायता बना लेते हैं। और ये मैं छोटा सा पैकेट लेके आई हूँ खट्टा मीठा का। बड़ी प्रिया देख, अगर इसका बड़ा पैकेट लेना तो वो सारे खत्म हो जाता है, तो मैं इसको छोटा पैकेट लेके आई हूँ ये वाला। और हमारे घर पे ना रिमोट में सेल खत्म हो चुके हैं, तो मैंने सेल भी ले ली कि घर जाके टीवी कैसे चलाएंगे अपना। छोटा सा बिस्किट और ये जीरा लिया है, और आलू की टिक्की के साथ खाने के लिए
केचप लिया और ये मैंने छोटी सी रेजर ली है, मेथे लिए हैं, हल्दी ली है, मेथे लिए हैं। सो फाइनली आई एम रेडी टू गो। और बाहर पक्का कुछ गिरा। क्या गिरा? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। मम्मी बोलते आराम से रहना और अपना काम करना, आराम से अपना पूरे काम में बिजी रहना और स्कूल लेके जाना, स्कूल छोड़ना, लेके आना, दैट्स इट। शाम को अपनी वॉक करना, इतना सा काम करना। सो अभी हम लोग जा रहे हैं और मम्मी यहाँ पे अभी रुकेंगे ऑलमोस्ट 1 हफ्ते या फिर 2-3 दिन मम्मी रुकेंगे, फिर मम्मी आ जाएंगे ना। घर जाना है मम्मी को, घर की भी याद आ रही है। प्रिया मम्मी तो रो रहे हैं। मैं जस्ट अभी घर पहुंची हूँ आकर। सबसे पहले मैंने सारे खिड़कियाँ दरवाजे सब कुछ खोले हैं। सारे मैंने खिड़कियाँ दरवाजे से यहाँ से भी सब खोल दिए हैं। बट ये है कि बारिश का पानी अंदर नहीं आया और सारा कुछ सही है। इधर भी मैंने पूरे प्रॉपर ओपन कर दिए और सारा फैन वगैरह चला दिए। हमारा सारा रिकअप हम और ये सब मैं ऐसे ही छोड़ के गई थी। और मेरे को एक डाउट था जब मैं गई थी, मैंने कहा मैंने बालकनी का दरवाज़ा कहीं बंद खुला तो नहीं छोड़ दिया, बट सब बंद था। अभी मैंने जस्ट इसको खोला है आके। और ये हमारा सारे प्लांट्स है। अब इनको सबको अच्छे से करूँगी धीरे धीरे करके, है ना। आते टाइम मैं दूध, दही, पनीर सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ, सब्जियाँ लेके आई हूँ। और आलू रह गए हैं तो आलू मेरे को याद नहीं रहा लेने का। आलू ले लूँगी भी यहीं से कहीं से, या फिर दोबारा से सब्जी वाले भैया आएंगे तब लेने के। अब सबसे पहले तो मैं चेंज करती हूँ। पूरे रास्ते मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मुझे था कि मैं घर पे जाके पहले आराम से सब चीज़ें करूँ फिर व्लॉग बनाऊँगी। सब इसके बाद हम अपना व्लॉग आगे बाद में बनाएंगे, थोड़ा सा काम को फिनिश करने के बाद। मैंने जस्ट अभी सारे यहाँ पे ना क्लीनिंग वगैरह कराई है। सिर्फ मेरा पोछा लगने से रह गया है। पोछा मैंने सिर्फ अपने रूम में लगाया, बाकी इधर की मैंने सारी सफाई करवाई है। और मेरे फेवरेट फुटवेयर जिनको मैं बड़ा मिस कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे जाके ना हमें नए फुटवेयर परचेज़ करने पड़े थे। और सारे बर्तन वगैरह मैंने आते ही धुलवाए हैं। कपड़े मेरे मशीन में सब धुल चुके हैं, बस इनको मुझे सुखाने के लिए डालना है। दूध गर्म किया था, दूध थोड़ा सा उबल चुका है। आलू प्याज हम लेके आए, मैंने टोकरी में निकाल के रख दी है। मैं फ्रूट्स भी लेके आई हूँ तो वो मुझे अभी रखने हैं फ्रिज में। और ये मैंने बनाए हैं येलो राइस, जो कि अभी भाप निकल रही है इसकी गरम गरम में बिल्कुल से। और पानी के लिए मैं आपको यार पानी का बताती हूँ, इतनी मुश्किल हुई ना, आते ही ना ठंडा पानी पीने के लिए भी नहीं था। तो क्योंकि ना फ्रिज में तो मैं बॉटल को ही लगा के नहीं गई थी, हम फ्रिज में बॉटल लगाते ही बहुत कम है। तो जो बॉटल मैंने भर के ना यहाँ पर रखी थी, तो मुझे लगा कि मैं ना जब मैं हम लोग जा रहे थे, मैंने कहा पानी की बोतल लेके जाएंगे। फिर हमारा मन चेंज हो गया, फिर हमने वो नहीं लेके गए। तो वो फ्रिज में कोई पानी की बोतल नहीं थी। पर सबसे पहले मैंने फ़िल्टर का जो पूरा टैंक भरा हुआ था ना, मैंने उसको पूरा खाली किया, क्योंकि मुझे लगा कब का पानी भरा हुआ है उसमें, तो पहले मैं वो सारा खाली करूँ। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ना, तो प्लास्टिक की ना, मतलब वो पूरा पानी भरा हुआ, तो मेरे को डाउट था, मैंने कहा सब मैं खाली करूँ। उसको खाली किया, फिर बॉटल वगैरह सारी मैंने वॉश करवाई। फिर उसके बाद जाके मैंने पानी के 2-3 गिलास रख दिए फ्रिज के जो फ्रीज़र में है, ताकि थोड़ा पानी पीने लायक हो। और ये बॉटल थी जो कि इसमें इतना पानी मैंने अभी भरा है, थोड़ा सा पानी था, तो हम दोनों ने वही वाला पानी पिया। फिर उसके बाद मैंने किसी को बुला लिया था हेल्प के लिए, ताकि मेरे थोड़ी बहुत काम के लिए हेल्प हो जाए। तो उन्होंने मेरे से काफ़ी ज़्यादा हेल्प वगैरह करवा दी। मैंने कहा जल्दी जल्दी हम आलू प्याज काटते हैं, येलो राइस बनाते हैं, जो कि हम दोनों की बहुत ही फेवरेट है। तो वो किया हमने। और अभी मेरे सारे जो बैग्स वगैरह है वो अनपैक करने के लिए पड़े हुए हैं। और जब मैं वापस आ रही थी ना, तो मम्मी बहुत इमोशनल हो रही थी। और इस पर मुझे ऐसा कभी नहीं होता कि मम्मी से मिलके मैं रोती हूँ, बट इस पर मुझे बड़ा इमोशनल सा फील हुआ। लेकिन जैसे ही घर पे आई तो फिर से एक्टिव मोड मेरा ऑन हो गया, फटाफट से सारा काम वगैरह भी ख़त्म किया। कपड़े भी धुल चुके हैं, बस एक तो मेरे कपड़े हैं जो मुझे हैंड वॉश करने हैं, तो वो मैं सुबह ही हैंड वॉश करूँगी। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कल आके मैंने अपनी सारी सफाई वगैरह जैसे भी जो भी था वो सब किया, और हमने चावल वगैरह खाए। फिर हम लोग थोड़ा सा अपना काम करने लगे थे। देन हम अभी सोने जाते हैं। तो जैसे ही हम सोने गए तो 11 बजे के करीब लाइट चली गई। और उसके बाद इतनी बुरी हालत हुई ना, एक तो हम इतनी ठंडे शिमला से आए हैं, ऊपर से लाइट चली गई। मेरे को लगा यार ये क्या हो गया, मतलब अब हम कैसे सोएंगे बिना लाइट के। फिर उसके बाद मेरे को लगा चलो थोड़ी देर लाइट गई फिर आ जाएगी, लेकिन वेट करते रहे 1 घंटा वेट करते रहे। फिर हम लोग ना बाहर मंजा डाल के लेट गए, फिर लाइट नहीं आई। फिर उसके बाद हमने नीचे से जैसे कि हमें वो एक तार मिल गई
मतलब तार दे दी ऊपर, और हमने फिर फराटे का कनेक्शन अपना लगा लिया ऊपर। तो फिर हम फराटा लगा के पूरी रात सोए हैं अच्छे से, सुबह तक अच्छे से नींद आई है। बट अभी है कि ये लाइट अभी भी नहीं आई है, तो मैंने आज यही सोचा है, मैंने बोला है भैया को कि इन्वर्टर हमारा आज लगा दो अगर हो सकता है तो, क्योंकि बिना लाइट की इतनी मुश्किल हो रही है ना। मतलब मुझे इतना लाइट से फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइट है या नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा मैनेज कर लेती बिना लाइट के भी। बट बच्चों का नहीं, आप देख सकते, बच्चे बोलते हैं ना कि इतनी गर्मी लग रही है। तो शिमला से हम लोग ये लगा ना कि शिमला से आए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आके एसी वगैरह लगा के हम सो जाएंगे। बट मेरे को भगवान को हर चीज़ के लिए मैं थैंक यू बोले, भगवान जी शुक्र है। आते ही मैंने सफाई किसी से करवा ली थी थोड़ी बहुत घर के, से थोड़ा बहुत घर सेट हो गया, बर्तन वगैरह सारे मेरे हो चुके थे, हमने खाना टाइम पे खा लिया था और हमारा काम भी टाइम पे सब हो चुका। तो मुझे लगा कि यार थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड, इतना भगवान का मैंने थैंक यू किया ना। और अभी मुझे जाना था स्कूटी में पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि उसमें पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं अभी निकल जाऊँ, फिर मैं अभी स्कूटी लेके आई, थोड़ा सा मुझे काम था, वहाँ गई, मेरे को लगा मैं अभी निकल जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं प्रीति, घर पे खाना बनाने के लिए अभी तो सुबह का तो चलो जो ब्रेकफास्ट बनता है वो तो बन ही गया है, बट बाकी सब तैयारियाँ करनी है घर पे, जैसे कि सफाई करनी है और लाइट आने से पहले बहुत कुछ। फ्रिज मुझे पूरा साफ़ करना है, क्योंकि जब हम गए थे तो फ्रिज हम ऐसे छोड़ गए थे, ऐसे मतलब फ्रिज बंद था। तो ऑब्वियसली इतने दिनों के बाद फ्रिज दोबारा हम यूज़ करेंगे तो उसको थोड़ा साफ़ करेंगे। बहुत सारी डस्टिंग करने को पड़ी है, और इतनी सारी पिलड़े हमारे घर के अंदर घूम रही है ना, तो वो करनी है। जाले लग चुके हैं, जाले साफ़ करने बहुत काम है। मन तो कि मैं उधर से उधर निकल जाऊँ स्कूटी लेके, मैंने कहा नहीं यार बहुत सारा काम पड़ा है, वो सारा काम करके फिर मैं देखती हूँ निकलूँगी या फिर शाम तक जाऊँगी। शाम के टाइम पे ना थोड़ा मौसम ठंडा भी हो जाता है। तो बस ये सारा काम है, क्योंकि स्कूटी के बिना सारे काम रुक जाते हैं। स्कूटी बंदा आराम से अपने नॉर्मल काम कर सकता है। और बस बाकी हमारा सारा सामान तो मैं कल लेके आई थी, सामान की कोई ज़रूरत नहीं, शुक्र है भगवान का कि मैं सिर्फ 1 पैकेट पनीर लेके आई थी। मुझे लगा जो 2-3 पैकेट पनीर लेती हूँ आराम से मेरे 1-2 हफ्ते निकल जाएंगे, बट 1 पैकेट लिया ठीक रहा, क्योंकि आज लाइट नहीं है तो बिना लाइट के तो सब ख़राब ही होगा। दही का 1 पैकेट हमने कल यूज़ कर लिए थे, 1 पैकेट है दही का भी। चलो ये है ना कि वो ख़राब भी नहीं होता है, रेड का बना लो कुछ भी। और इतना पसीना, इतनी स्वेटिंग मेरे फेस पे आफ्टर 10 डेज़ में ऐसा देख रही हूँ। जब हम यहाँ से गए थे तभी मौसम इतना ख़राब नहीं था जितना अब हो चुका है। सो चलिए जी, ऐसा किया हमारा वेलकम शिमला से यहाँ पे। और बट फिर भी एक चीज़ बताती हूँ, ऐसे सुकून अपने यहीं आके मिलता है, क्योंकि मतलब मुझे वैसा लगता है ना कि मैं कहीं भी रह सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे अटैचमेंट है किसी वजह से, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं और सिड हम दोनों जहाँ खुश है वहीं पे हमारी सारी चीज़ें हैं। बट मुझे अब ये रियलाइज़ होता है कि प्रीति जो मेन बेसिक चीज़ है ना घर में, ऐसे वॉशिंग मशीन ली बहुत फ़ायदा हुआ। आती मैंने कपड़े इसमें धुलने के लिए अपने जो थे मेरे वॉश करने के लिए, वो मैंने डाल दिए। जो हैंड वॉश वाले हैं वो अभी हैंड वॉश कर लूँगी मैं साथ में। तो ये है कि वॉशिंग मशीन है तो मेरा सारा काम ईजी हो जाता है। और बस बाकी जब जो शिमला में अभी तक इतनी ठंडी हवा आ रही है, पूरे फेस पे ठंडी ठंडी हवा लग रही है। हाँ, कल से मतलब ऐसे अभी तक ऐसे घूम गया सब कुछ, समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। तो चलो अभी मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। और मुझे ये लगता है, मैं पहले ना इन्वर्टर नहीं लगा रही थी कि चलो पहले मैं मशीन ले लूँ, वॉशिंग मशीन ले लूँ, फिर मैं ऐसे करूँगी वैसे, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट बहुत कम जाती है। ऐसा होता नहीं कि लाइट बहुत ज़्यादा जाए। तो लाइट और पानी की यहाँ पे हमारी कोई दिक्कत है नहीं। अभी भी लाइट गई हुई है तो आ जाएगी शाम तक या फिर दोपहर तक आ जाएगी। इन्वर्टर के बिना चल सकता है बट वॉशिंग मशीन के बिना नहीं। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने सर्दियाँ मतलब ऑलमोस्ट मेरे 1-1.5 साल निकल गया है। मैं यहाँ पे हुई थी शिफ्ट दिसंबर में, हाँ दिसंबर में 1 दिसंबर को हुई थी मैं यहाँ पे शिफ्ट। तो 2022 नहीं 22 में हुई थी, 23 में 24 में 23 में आई थिंक ना, दिसंबर 2023 में। और मतलब 23-24 1-1.5 साल हो गया है। तो तब सर्दियाँ थी, मैंने सर्दियाँ पूरी निकाल ली। और फिर मुझे लगा कि उसके बाद यार एक गर्मियाँ भी थी, तो मैं वो कहाँ पे थी, गर्मियों का टाइम भी मैंने शायद निकाल ही लिया था। फिर मुझे लगा कि चलो अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है, तो अब लग रहा है कि हाँ अब थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि एटलीस्ट फ़ैन चलता रहे ना। बस इस व्लॉग को भी हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी।
शिमला से जब मैंने यहाँ पे पहुँची ना, पहले मुझे समझ ना आया कि गर्मी है क्या है। जब फिर स्वेटिंग होना शुरू हुआ, मैंने कहा यार ये हुई असली गर्मी। तो चला जी, बस व्लॉग को एंड करती हूँ यहाँ पे फाइनली, और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जस्ट अभी ना मैं अपना वीडियो एडिट कर रही थी, और 2 दिन हो गए मुझे अपना व्लॉग, 2 या 3 दिन व्लॉग अब ना मैंने अपलोड किया हो। सो अब ना मैं जस्ट अभी अपना व्लॉग एडिट करके आई हूँ, अंदर बैठ के मैं एडिट कर रही थी, और मेरा ना व्लॉग बनाने को 2 दिन से मन ही नहीं कर रहा था। तो जब मैं शिमला से आई थी ना, उससे मुझे ऐसा कोई न्यूज़ का नहीं पता था कि जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाला था, मुझे उसका पता ही नहीं था। जब मैं अगले दिन सुबह उठी, शायद मुझे सुबह ही सबका पता चला कि हाँ, सब मुझे फ़ोन कर बोले प्रीति तेरे को पता है ऐसे ऐसा हुआ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ भी हुआ है। तो जब मैंने न्यूज़ देखी ना, उसके बाद से मतलब वो न्यूज़ ही दिमाग में घूम रही है। मतलब इतनी सारी फैमिलीज़, और हम तो उनके लॉस को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो बाकी सब आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, इंस्टाग्राम हर जगह पे न्यूज़ है। बाकी हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी प्लीज़ उनकी फैमिलीज़ के लिए प्रे करो कि उनको हिम्मत हौसला दे।